बंगाल में रक्त चरित्र वाला लाल खेला। आखिरकार कैसे की गई शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या? चश्मदीद ने चंद्रनाथ हत्याकांड को लेकर डरावनी बातें कही है। 6 मई की काली रात को 10:30 से 11 बजे के बीच आखिरकार क्या क्या हुआ था? हत्या से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज इसमें क्या दिखा? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकल। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां चुनाव खत्म हो जाते हैं लेकिन सियासी हिंसा कभी खत्म नहीं होती, जहां जीत के जश्न के साथ गोलियों की आवाज भी सुनाई देती है। और अब इसी बंगाल से सामने आई एक ऐसी वारदात जिसने राज्य की राजनीति को हिला दिया है। शुवेंदु अधिकारी के करीबी और उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई, जिसके बाद कई सवाल है। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ मर्डर है या फिर चुनाव के बाद बंगाल में शुरू हुआ रक्त चरित्र का नया अध्याय? आज इस पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। हत्या के कुछ मिनट पहले का वो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाएंगे, उस सीसीटीवी फुटेज को भी डिकोड करेंगे। आखिरकार चंद्रनाथ रथ कौन थे जिनकी हत्या की गई? लेकिन उससे पहले आप समझिए कि उस सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ मिला, जिसे इस हत्याकांड का सबसे अहम सुराग माना जा रहा। बताया जा रहा है कि ये फुटेज हत्या से कुछ मिनट पहले का है। फुटेज में देर रात की सुनसान ये रास्ते दिखाई दे रहे हैं। बारिश की वजह से पूरा इलाका लगभग खाली है। हल्की रोशनी और बीच में कुछ कुछ वाहन आपको नजर आ रहे होंगे गुजरते हुए, लेकिन अचानक एक संदिग्ध कार इलाके में कई मिनट तक रेकी करती रही। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यही वो वाहन है जिसने बाद में चंद्रनाथ रथ के स्कॉर्पियो को रोका था। फुटेज में एक बाइक सवार भी आपको दिखाई दे रहा होगा जो काफी देर से उसी इलाके में मंडरा रहा था। और यही वजह है कि जांच एजेंसियों को शक है कि हमलावर पहले से घात लगाकर बैठे थे। हमलावरों को पता था कि आखिरकार चंद्रनाथ कहां जाएंगे और कहां रुकेंगे, कितने बजे वो निकलेंगे, सब कुछ। लेकिन सबसे अहम है इस पूरी घटना की टाइमलाइन। अब जरा उस रात का जो पूरा घटनाक्रम है वो समझिए। तारीख थी 6 मई 2026। रात के करीब 10:30 से 11 बजे का वक्त था जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर घटना की टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। हत्या चुनाव के नतीजे के 2 दिन बाद की है। दिन है 6 मई बुधवार का। हत्या का समय रात के 10:30 से 11 बजे के बीच की। और देखिए, मध्यग्राम का दोहरिया इलाका बारिश की वजह से लगभग सुनसान था। कोई नहीं था, ना आसपास कोई, ना इर्द गिर्द कोई। और यहाँ पर ज्यादातर दुकानें जो बंद हो चुकी थी। चंद्रनाथ रथ हर दिन की तरह उस रात भी शुवेंदु अधिकारी के साथ दिन भर का काम करके अपने घर लौट रहे थे। हमलावरों को उनकी पूरी दिनचर्या की जानकारी थी और यही वजह है कि हमला ठीक उसी समय किया गया जब वो रोज की तरह अपने घर के लिए निकले थे। अब इस पूरे मामले में चश्मदीदों का बयान भी बहुत मैटर करता है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जैसे ही चंद्रनाथ रथ की कार मुख्य रोड पर, मुख्य ट्रैफिक पर आई और अचानक आगे चल रही एक कार बीच रास्ते में ही उनकी कार को रोकती है। उसी वक्त पीछे से एक बाइक सवार भी आया। कार के बाईं ओर से बेहद करीब से गोलियां चलानी शुरू कर दी गई और एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की गई। उनके शरीर को छलनी कर दिया गया गोलियों से। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमला चंद्रनाथ रथ के घर से सिर्फ 50 मीटर पहले हुआ। यानी हमलावरों ने वो जगह चुनी जहां का जो इलाका था वो सुनसान था, रोशनी बेहद कम। पुलिस को शक ये भी है कि हमलावर करीब 40 मिनट से लेकर 1 घंटे पहले से ही इलाके में मौजूद थे, रेकी कर रहे थे और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। अब सवाल उठता है, आखिर चंद्रनाथ रथ कौन थे, उनकी हत्या क्यों की गई और इसके पीछे का मकसद क्या था? चंद्रनाथ सिर्फ एक पीए नहीं थे, बस शुवेंदु अधिकारी के बेहद भरोसेमंद लोगों में से एक। स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने वाले, कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क साधने वाले, चुनावी इक्वेशन को समझने वाले, चुनावी रणनीति को जमीन पर लागू करने वाले।
जिनकी वजह से चुनाव में जीत हासिल हुई। चुनाव में भाजपा के संगठन को मजबूत किया था उन्होंने, जमीनी नेटवर्क को तैयार किया था। इस सब में बेहद अहम भूमिका उनकी मानी जाती रही और यही वजह है कि उनकी हत्या को सिर्फ एक आपराधिक घटना आप नहीं कह सकते, ये एक राजनीतिक द्वेष है, क्योंकि नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी को जीत मिली और इतना ही नहीं, भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने परास्त किया था। अब इस पूरे मामले को बंगाल की राजनीति से जोड़कर देखिए। बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई नवेली बात नहीं, यहां लंबे समय से राजनीतिक दुश्मनी खून खराबे में तब्दील होती रही। 2021 विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, हिंसा हुई। 2023 पंचायत चुनाव में भी दर्जन भर लोग मारे गए थे, उनकी मौत हो गई थी। और 2026 के चुनाव नतीजों के बाद इस तरीके की डरावनी तस्वीरें हैं, एक के बाद एक, कई जगह कई इलाकों में बवाल, उबाल और इस तरीके से हिंसा की घटना लगातार बढ़ रही। चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद कई सवाल हैं। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक रंजिश थी? क्या हमलावरों को अंदर की जानकारी थी? क्या उनकी मूवमेंट के बारे में कोई बहुत करीबी इंसान बता रहा था इन हमलावरों को? पुलिस को मौके से कारतूस के खोखे भी मिले। घटना में इस्तेमाल की गई एक 4 पहिया वाहन भी फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। अस्पताल में जो लगे सीसीटीवी फुटेज है उनकी भी फुटेज खंगाली जा रही है। कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं आया या फिर आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं नजर आ रहा। उनके घर के आसपास कौन रेकी कर रहा था? हमलावरों के चेहरे पहचानने की कोशिश यहां पर की जा रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि गोलियों की आवाज सुनते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकले, कार की हालत देखी, अंदर में खून से लथपथ चंद्रनाथ रथ वहां पर थे। अस्पताल अफरा तफरी में पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अब तक सामने आए हर तथ्य एक तरफ इशारे करते हैं। यह हमला अचानक नहीं हुआ। हमलावरों को पता था चंद्रनाथ की टाइमिंग, शुवेंदु अधिकारी की जो पीए हैं उनकी टाइमिंग के बारे में जानकारी थी हमलावरों को। फिलहाल बंगाल की जो राजनीति है अपने चरम पर है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। टीएमसी कह रही है कि यही गुंडागर्दी है, बीजेपी किस तरीके से सरकार संभालेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चुनाव के नतीजों में जीत नहीं मिली तो इस तरीके से हिंसा को अपना हथियार बना लिया गया है और इस तरीके से लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा। अब जिस धरती पर लोकतंत्र का जश्न होना चाहिए था, वहां अब इस तरीके से गोलियों की आवाज है। लोग सन्न है, लोग परेशान, निशब्द और साथ ही दहशत में। दहशत कि आगे क्या होगा, दहशत कि आखिरकार किस तरीके से एक व्यक्ति जो कि प्रोटेक्टेड है उस पर भी हमला कर दिया गया, उसकी भी जिंदगी छीन ली गई। हालांकि कमेटी का गठन किया जाएगा, इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे होंगे देखना बेहद है। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।